नमस्ते। मैं हूं उज्जवल सरकार और स्वागत है आपका यूएस के ग्लोबल पर। आज पूरी दुनिया की नजरें उस सीमा पर टिकी हुई हैं जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अब खुली जंग का ऐलान कर दिया है। काबुल पर बमबारी हो रही है, 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 15 आउटपोस्ट पर कब्जा और दावे किए जा रहे हैं, एक पाकिस्तानी F-16 या JF-17 जेट गिरने के। तालिबान ने भी पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का जवाब दिया है। दोस्तों, आज हम इसी विस्फोटक स्थिति का गहराई से विश्लेषण करेंगे। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर सीधे हमलों की शुरुआत कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर बमबारी की है, जिसमें 133 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। यह संख्या पहले के हमलों से काफी ज्यादा है, जिसमें 30 से 40 और फिर 70 लोग मारे गए थे। अल जजीरा से लेकर यूके और अमेरिकन मीडिया तक सभी इसे ओपन वॉर यानी खुली जंग के रूप में देख रहे हैं। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि तालिबान टीटीपी को अफगानिस्तान में सेफ हेवन दे रहा है। वो दुनिया भर के आतंकवादियों को इकट्ठी किया है और अब उन्हें पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान, जिसे खुद आतंकवाद को पनाह देने और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, आज वही देश ऐसे विरोध लगा रहा है। आसिफ ने तालिबान पर महिलाओं के अधिकारों को छीनने का भी आरोप लगाया, जैसे एजुकेशन और स्पोर्ट्स पर पाबंदी। पाकिस्तान का अचानक इस मुद्दे पर इतना सेंसिटिव होना जाना भी एक सवाल खड़ा करता है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने डिप्लोमेटिक चैनलों से स्थिति को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तालिबान अब भारत का प्रॉक्सी बन गया है। यह साफ दिखता है कि पाकिस्तान की नज़र में अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और उसे वो अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। पाकिस्तानी मंत्री ने आगे कहा कि उनका सब्र अब टूट चुका है और अब यह खुली जंग है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 7 समुंदर पार से नहीं आया है। उन्हें अफगानिस्तान के इन्स एंड आउट्स पता हैं, उसकी कमजोरियां और ताकत, और उसे कैसे हराना है। ये नेटो फोर्सेस से खुद को अलग दिखाने की कोशिश है और इस सारे बयान का अंत अल्लाह हूं अकबर के नारे के साथ होता है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को एक रिलीजियस एंगल देने की कोशिश करता है। इसी बीच अफगानिस्तान ने दावा की कि उन्होंने पाकिस्तान का एक F-16 या JF-17 फाइटर जेट गिरा दिया है। कि क्या अफगानिस्तान के पास ऐसे सिस्टम हैं जो मॉडर्न फाइटर जेट को गिरा सकें? जी हाँ, यूएस के अफगानिस्तान से हटने के बाद FIM-92 स्टिंगर जैसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पाड्स वहां रह गए थे। ये सिस्टम एक फाइटर जेट को निशाना बना सकते हैं अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन इनकी संख्या, एम्यूनिशन और तालिबान के पास इनको चलाने की ट्रेनिंग को लेकर अभी भी कई अनिश्चितताएं हैं। सोवियत एरा की एंटी एयरक्राफ्ट गन भी हैं, लेकिन वो मॉडर्न हाई एल्टीट्यूड बॉम्बिंग के खिलाफ इतनी असरदार नहीं है। तालिबान ने भी अपनी तरफ से वीडियो जारी कर पाकिस्तान के खिलाफ इंतकामी यानी बदले की कार्रवाई शुरू करने का दावा किया है, जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट को तबाह करने और सैनिकों को पकड़ने के बयान शामिल हैं। पाकिस्तान के इस आक्रामक कदम के पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल दांव नजर आता है, बगराम एयरबेस। पिछले कुछ महीनों से इसकी चर्चा हो रही है। बगराम एयरबेस, जो काबुल के पीछे है, एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। अगर पाकिस्तान इस पर कब्जा कर पाता है तो उन्हें यूएस से, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में रिवॉर्ड मिल सकते हैं। क्या पाकिस्तान अपनी अंदरूनी आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से ध्यान हटाने के लिए इस रिस्की कदम का सहारा ले रहा है, या फिर यह किसी बड़ी शक्ति की शह पर किया जा रहा है जिसमें चीन और यूएस जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं? यह सिर्फ एक सीमा झड़प नहीं है, इसके पीछे बड़े भू राजनीतिक हित जुड़ सकते हैं। इस ओपन वॉर का असर सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक नहीं दिखेगा, ये पूरे साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। एक तरफ पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक क्राइसिस और अंदरूनी अशांति से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक खुली जंग में उतरना उसके लिए एक बहुत महंगा मामला हो सकता है। अगर ये जंग लंबी खिंची तो इससे रीजनल ट्रेड रूट्स, सिक्योरिटी और सबसे अहम ह्यूमन राइट्स पर भी गंभीर असर पड़ेगा। अफगानिस्तान में पहले ही स्थिति नाजुक है और अब ये नया टकराव एक बड़े ह्यूमन राइट्स क्राइसिस को जन्म दे सकता है। भारत के लिए भी अफगानिस्तान में बढ़ती आक्रामकता और पाकिस्तान का आक्रामक रुख एक चिंता का विषय है, क्योंकि यह उसकी सीमाओं पर भी असर डाल सकता है और क्षेत्र में नए सुरक्षा चुनौतियां खड़े कर सकता है। चीन के लिए मध्य एशिया में स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है तो यह चीन के लिए भी अच्छा नहीं है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इसका कैसे जवाब देता है और क्या पाकिस्तान इस जियोपॉलिटिकल बाजी में जीतेगा या ये उसके लिए एक बड़ी गलती साबित होगी।
हम आपको इस विषय पर अपडेट करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब